ले चल रहे हैं आप लोगों को अपने कहानी की तरफ। इसी जगह से कहानी की शुरुआत है दोस्तों, और ये कहानी की पहली सीन आप लोगों के सामने पेश है। और जैसे ही ड्राप हटेगा सामने ये विक्रमगढ़ का शाही राज, और दोस्तों ये विक्रमगढ़ का शाही राज दरबार है। और राज दरबार में अपने सिंहासन पे जो विराजमान है वो है इसी राज्य के महाराज, जिनका नाम है महाराज विक्रम सिंह। और महाराज विक्रम सिंह के दाहिने साइड में जो बैठे हुए हैं वो है इसी राज्य के महामंत्री, जिनका नाम है मंत्री दुर्गा सिंह। और महाराज के बाईं साइड में जो बैठे हुए हैं वो है इसी राज्य के सेनापति, जिनका नाम है सेनापति निर्भय सिंह। और कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है और सिपाही भी राज दरबार में तैनात नजर आएंगे। तो आइए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हुए, और कहानी का नाम है जुल्म की जंजीर। जुल्म की जंजीर, शाही शमशीर और डाकू बागी सूर्या का ये पहला भाग है। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के दरबार। ताज सुहाना चम चम चमके, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। ताजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की, महाराज की, महाराज की। हमारी विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशरफियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आदेश हुजूर आलम। राज दरबारी सम्राट का आदेश है, कल कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित पुरस्कार देकर बड़े सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों चलो, एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ। महाराज को अदा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री दुर्गा सिंह, आज शरीर दरबार हम अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतवत के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहिए यार हुजूर, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो कहिए मंत्री, प्रजा के हैं अपने कुशल, कहिए मंत्री। कहिए मंत्री, प्रजा के हैं अपने कुशल, राज के सारे अहवाल बतलाइए, प्रजा को कोई तकलीफ है तो नहीं, मिन्नते आरज़ू सारी बतलाइए। मेरे बहादुर दुर्गा सिंह, हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताऊंगा हुजूर, सुनिएगा। तो हर तरह से नगर अपना और खुशहाल है, हर तरह से हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है ही नहीं, मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कौन दिखाती। मेरे गांधी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यह राज चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, आपकी यही सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैनो अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे चुप बाप, ऐसी किसकी छाती है। दुर्गा सिंह, आस्थान ग्रहण करो। मेरे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह, निर्भय सिंह, आज सेना के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहां अपना, आप मुझसे क्या जानकारी लेना चाहते हैं? कहिए महाराज। सेना की सारी खबरें बीरबल, बीरबल अपनी
देखिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? राजन, यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारी सेना हेलो और हमारी सीमा के क्या अहवाल है राजन, तो मैं आपसे बतला रहा हूं। हेलो भैया जनरेटर ऑपरेटर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो जनरेटर का वोल्टेज बराबर चलाए भैया, घटाए बढ़ाए नहीं। जितना चलता है इतने पे चलने दीजिए, बार बार उसमें हस्तक्षेप मत करिए। सुनिए राजन, मैं आपसे बता रहा हूं। जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। राजन, हमारी जो सेना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, सभी सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात है। शाबाश मेरे बहादुर निर्भय सिंह, तुम्हारी बाजुओं की ताकत पे मुझे फख्र है और नाज है मेरे बहादुर कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ राजन, हाँ, इतनी दुश्मन की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है जो हमारे सीमा बॉर्डर को प्रवेश कर सके, क्योंकि हमारे पास सेना काफी है राजन। जैसे कि बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 69 जो कि अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, दुश्मन की औकात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह मेरे शेरे दिल और मन की दुर्गा सिंह। प्रजा भी हमारी खुशहाल है, प्रजा हमारी जनो मन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है और निर्भय सिंह सीमा भी सुरक्षित है, बार सलामत है। लेकिन दुर्गा सिंह, आज जो ये शरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है दुर्गा सिंह, एक दिन हम और हमारी महारानी अपनी घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया। उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई चीज का समाधान नहीं होता है राजन। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। राजन, आपका इलाज हम लोग करवा रहे हैं, दूर दराज से डॉक्टर व वैद्य आपके पास आ रहे हैं इलाज करने के लिए। ऊपर वाले ने चाहा तो आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। हेलो, और भैया एक आवश्यक सूचना है, डब्लू सिंह ठेकेदार और तुलसी गोविंदे बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, आकर हमारे स्टेज के बगल में मिल ले। डब्लू सिंह ठेकेदार और दरपीपुर
राजन, आप चिंता ना करें, आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके आंखों का इलाज हो रहा है। और दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे, उन्होंने आपकी आंखों का इलाज किया है। और आपकी आंखों में जो पट्टी लगी है, इस पट्टी के आज खुलने का दिन है। दुर्गा सिंह, आइए हम इस पट्टी को खोलते हैं ताकि महाराज को दिखाई पड़ने लगे। आइए। महाराज देखिए, आपकी पट्टी खुल चुकी है। देखिए महाराज, हम लोगों को नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। निर्भय सिंह, तुम कहां हो? मेरी बहादुर दुर्गा सिंह, या भगवान, किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, मेरी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी बिहारी लाल, सम्राट का आदेश है कि आज जाओ, पूरे परिवार को बुलाकर राज दरबार में उपस्थित करो। बेटी, बेटी गुणवती, कहाँ हो तुम? नमस्ते भैया। खुश रहो बहना। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बहन, देख तेरा भाई अंधा हो गया, तुझे देख नहीं सकता बहना। तू मुझसे कहना क्या चाहती है? जरा इस तरफ तो देख, तेरे भाई को क्या हो गया? भैया, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, एक ना एक दिन आपके आंखों में रोशनी जरूर आ जाएंगी भैया। बोलो बहन। और क्यों बुलवाए हो मुझको अबीरा भिरने हजारी, क्यों बुलवाए हो मुझको भिरने हजारी। और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बुलाए हैं भैया मुझे? बहन निर्मला, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें किसने बुलवाया है? क्यों बुलाया? बहन, बुलवाने का सबब आज श्री दरबार हम सब कुछ बताएंगे बहना। बताइए भैया। देख बहना, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं ये विक्रमगढ़ राज में नहीं चला सकता, विक्रमगढ़ की प्रजा को देख नहीं सकता। आज श्री दरबार मैंने एक फैसला लिया है कि मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज में नहीं चला सकता। इसलिए आज श्री दरबार मैं अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बनाता हूँ। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? दुर्गा सिंह, क्या बात है? तुम क्या कहना चाहते हो? आपने अपनी बेटी गुणवती को राज की मलका बना दिया।
तुम्हारा क्या हर्ज है? तो आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं। और एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या कि जनता को होगा मंजूर हरगिज कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं और खुलेआम बगावती होगा। अपनी बेटी को राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, मैं इस बात से सहमत नहीं। लेकिन दुर्गा सिंह महाराज की बातों से आप क्यों नहीं है सहमत? क्यों नहीं है सहमत? मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारी नजर में औरत कमजोर होती है। दुर्गा सिंह, इसलिए मैं औरत को नहीं दुर्गा सिंह नहीं, ये तुम्हारी भूल है। औरत कमजोर नहीं होती है, औरत बलवान होती है और औरत जानवान होती है। औरत कमजोर नहीं होती है क्योंकि आप भी इतिहास के पन्नों में देखो, इतिहास उठाकर आप भी ऐसी कई औरतों के नाम इतिहास में विख्यात है। दुर्गा, क्यों भूलते हैं आप कि चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी दुर्गा से चांद बीबी और गर्भवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो गई। औरत ही होती शक्ति है रचयिता। सुनो मंत्री जी, अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई? दुर्गा सिंह, हमें तो लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारा अक्ल नहीं काम कर रहा है। क्योंकि औरत तो गर्भवती थी, औरत तो चांद बीबी थी और औरत तो झांसी की लक्ष्मीबाई थे जो अपने आन पान सम्मान मान मर्यादा के लिए मर मिटने को तैयार थे। इतिहास निर्भय सिंह, शायद तुम भूल रहे हो। हमको लगता है तुम्हारी अक्ल मारी गई है। अरे चांद बीबी वह करुणावती कुछ और थी। क्या चांद बीबी और झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो तुम? ये कल की छात्री इस राज की मलका बनेगी। नहीं, मेरी नजर में औरत कमजोर क्यों नहीं बन सकती है? ये छोटी सी बच्ची क्यों नहीं बन सकती? दुर्गा सिंह, ये महाराज का फैसला है और महाराज का फैसला अटल होता है और महाराज के फैसलों को मंजूर करो और जो महाराज की बातों को नहीं मानेगा वो मेरे हाथ मारा जाएगा। निर्भय सिंह, हम महाराज का नौकर हो, तेरा नौकर नहीं हो। और धमकी तो मुर्दे देते हैं जिनमें जान नहीं होती और तुम मुझे नालायक, किसी दिन मैं तो अंधा हूँ लेकिन किसी दिन मेरा सर फोड़ दोगे, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। नालायक कहीं का। दुर्गा का बच्चा शनि दरबार खून खराबा कर रहा है। हरामखोर, वो मैं शर्म। जिस तरह नौकर हो नौकर के हैसियत से रहो, वरना डलवा दूंगा, लौकत में सड़ जाओगे।
हरामजादे, खामोश। औरत को तू कमजोर समझता है। अरे औरत तो शस्त्र की रचयिता है। औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। औरत नहीं होती तो तुम नहीं होते और हम नहीं होते। हरामखोर, इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। मेरे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। राजकुमारी निर्मला जी, आपको क्या हो गया जो कि आप पूरे राज दरबार में इस तरह टहल रही हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? नहीं नहीं सेनापति जी, फिर क्या बात है? मुझे दरअसल इतनी खुशी मिली है ना, खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे। निर्मला जी, आपको तो खुश होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए आज ये तुम्हारी भतीजी छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो यहाँ की राजमलका बन गई है, और फिर तुम तो राजमलका की बुआ हो, और बुआ तो खुश होना ही चाहिए। क्यों? बहुत खुश हूँ। अरे खुशी हो। और निर्भय सिंह, ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये है विक्रमगढ़ का नक्शा है, जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज श्री दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। अरे भैया, भैया ये खुफिया खजाने का नक्शा है, कोई मामूली नक्शा नहीं है, इसलिए इस नक्शे को मुझे दे दो। इसे मैं संभाल के रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे को तुम नहीं संभाल सकती हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस नक्शे को सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह संभाल सकता है। महाराज, हुजूर, अगर आप मुझ पे विश्वास करें, अगर आप मुझ पे विश्वास करें तो ये खुफिया खजाने का नक्शा आप मुझे दे दे। मैं इतना बड़ा वफादार हूं आपके राज में कि आप ये नक्शा दे देंगे तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसकी रक्षा करूंगा। दुर्गा, वो तो सरे दरबार तूने जाहिर कर दिया कि कितना बड़ा तू वफादार है। हरामखोर दुर्गा के बच्चे, आज ये जब नक्शा मेरे पास है तो तू ये हालत कर रहा है, दरबार में खून खराबा कर रहा है, और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा मेरे विक्रमगढ़ राज में तू कोहराम मचा देगा, तहस नहस कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे दे दूं? क्या मेरा बाप है? हरामखोर, खामोश हो जा। दोबारा नक्शे का नाम जुबान पर नहीं लाना। ये नक्शा आज शरे दरबार मैं सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इसे संभालो। राजन, आपने मुझ पर विश्वास करके इस खुफिया खजाने को के नक्शे को सौंपा है। राजन, इस नक्शे की हिफाजत मैं अपनी जान से भी ज्यादा समझूंगा, और मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन ये नक्शा किसी के हाथ नहीं लगने दूंगा। और हाँ राजन, अगर कभी हमारी राजमलका जब सयानी हो जाएंगी और कभी इनको आवश्यकता पड़ी तो ये नक्शा, ये आपकी अमानत मैं लाकर के राजकुमारी को सौंप दूंगा। शाबाश मेरे बहादुर। और निर्भय सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई, छोटी
छोटी बेटी रूपमती इस वक्त हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग हो जाए तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना और मेरी बहन जो निर्मला है इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। राजन, आप चिंता न करें, समय आने पर आप जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करेंगे राजन, वैसा ही करेंगे। आओ निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक कानून और जारी है, वो अटल फैसला है, फरमान हमारा जारी रहेगा और जब तक हम जिंदा हैं हमारे फरमान पे चलना ही होगा। अगर हमारे इस विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जुर्मों की जंजीरों में डालकर उसे लॉकअप में डलवा दिया जाएगा। राजन, आपके आदेश का पालन करूंगा। आपके विक्रमगढ़ राजधानी के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान यदि जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया तो राम कसम राजन, मैं उसके हाथ और पैरों में जुल्म की जंजीर डालकर उसको सलाखों में अवश्य डाल दूंगा राजन, अवश्य डाल दूंगा। मेरे बहादुर, तुम पे गर्व है और नाज है मेरे बहादुर। और दुर्गा सिंह, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।